अब अपना यकीन है कि मरने के बाद उठाए जाएंगे। और फिर दूसरी बात ये, जब ये बात पता चल गई कि मरने के बाद उठोगे, एक दिन जब अल्लाह चाहेगा उठाएगा, कयामत आएगी, फिर उठाया जाएगा। उसको महशर कहते हैं। अल्लाह की अदालत में सब खड़े होंगे और अल्लाह की अदालत में जब खड़े होंगे तो अल्लाह खुद हिसाब लेगा। अल्लाह पाक खुद हिसाब ले, और उसके लिए कोई नामुमकिन या मुश्किल काम नहीं है कि वो सबका हिसाब खुद ले, सबसे सवाल खुद करे। ये नहीं, वो कादिर है। उसको अपनी तरह, जब नबी को अपनी तरह पे नहीं सोचना चाहिए तो खुदा को अपनी तरह पे कैसे सोच सकते हैं? वो सबका हिसाब लेगा। अब याद रखना, हिसाब क्या लेगा? असल चीज ये आ रही है, हिसाब ये लेगा, फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरह वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरह। एक जर्रे के बराबर नेकी की होगी, अल्लाह उसको भी दिखाएगा। एक जर्रे के बराबर बुराई की होगी, अल्लाह उसको भी दिखाएगा। जब मेरे आका अलैहिस्सलाम ने ये आयत पढ़ी तो सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह हमसे क्या क्या पूछेगा, क्या क्या सवाल करेगा? तो मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुमने अब एक दीवार पर यूं उंगली का इशारा किया, नाखून का, और फरमाया कि तुमने किसी दूसरे इंसान की दीवार को अपने नाखून से खुरचा होगा तो तुम्हारे नाखून के अंदर जो मिट्टी आई होगी, उस मिट्टी के चोरी करने के हवाले से भी अल्लाह तुमसे पूछेगा। अगर तुमने कहीं पर किसी की मिट्टी पर हाथ मल करके हाथ धोया होगा, उस मिट्टी के बारे में भी अल्लाह तुमसे पूछेगा। अगर तुमने किसी का खिलाल, एक लकड़ी आती है खिलाल, उसको बगैर इजाजत के उठा के खिलाल किया होगा, उस खिलाल के बारे में भी अल्लाह तुमसे पूछेगा। मुसलमानों, ये सच्ची सच्ची बात मैं कुरान और सुन्नत की रोशनी में, सूफिया के अक़वाल की रोशनी में बता रहा हूँ। यानी इसका मतलब ये है कि अल्लाह का छोड़ देना बंदों को ये आसान नहीं है। फिर कहता हूँ, मोहब्बत इतनी करता है कि माफ करने पर आए तो सबको बख्श दे, लेकिन गैरत का हाल ये है, गैरत का हाल ये है कि जिस दिन वो अपनी शान के मुताबिक अदालत की कुर्सी पे बैठा होगा, वो उठने बैठने से पाक है, लेकिन जिस दिन वो अपनी शान के मुताबिक अदालत की कुर्सी पर जलवगर होगा, वो उस दिन सबसे पूछेगा, जिससे चाहेगा पूछेगा। और वो जिसकी मगफिरत कर दे, मगफिरत का मतलब आसान जबान में वो जिसको छोड़ दे, जिसको छोड़ दे वो छूट जाएगा, और जिसको पकड़ लेगा वो ऐसा पकड़ा जाएगा कि फिर उसको कोई छुड़ा नहीं सकेगा। वो फरमाता है, इन्ना बतशा रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बड़ी सख्त है। अब उसने ये नहीं बताया नाम लेकर कि नमाजियों को छोड़ेगा, कि वो रोजेदारों को छोड़ेगा। वो ये कहता है सब करके आ जाए, सब करके आ जाए, फिर भी जिसको चाहूं पकड़ लूं, फिर भी जिसको चाहूं गिरफ्त में ले लूं। हाँ हाँ, ऐसे लोग भी वहां खड़े होंगे हैबत से, जिनकी पूरी जिंदगी इबादतों में गुजरी होगी, वो लोग भी पकड़े जाएंगे। ऐसा भी होगा 400 साल के सजदा करने वाले भी वहां अजाब में गिरफ्तार किए जाएंगे, और ऐसा भी होगा कि कुछ न करने वाले भी बख्श दिए जाएंगे। इसका मतलब ये करार दिया गया कि इबादतें करके भी तुम बेफिक्र नहीं हो सकते कि मेरी मगफिरत हो गई, रियासतें करके भी तुम ये नहीं सोच सकते कि मेरी मगफिरत हो गई। अल्लाह अकबर। अब तुम और मैं क्या, जो मजमून कुरान ने बयान किया है उसको मैं पढ़ रहा हूं। अब सुन ले, मगफिरत किसे कहते हैं? यानी अल्लाह का बख्श देना, छोड़ देना। किस दिन? उस दिन, उस दिन छोड़ देना। अब सुने, नमाजे, रोजे, हज, ज़कात के बाद भी बेफिक्र कोई नहीं हो सकता कि अल्लाह मुझे छोड़ देगा, कोई गारंटी नहीं। मगफिरत की किसी की गारंटी नहीं है सिवाय एक हस्ती के, जिसे गिरोहे अंबिया, और अंबिया में भी नाम लेकर जिसकी मगफिरत का ऐलान किया गया सूरतुल फतह के अंदर, वो मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है। यानी कि इसीलिए, अब तवज्जो करो, इसीलिए कयामत में अंबिया नफ्सी नफ्सी कहेंगे। कयामत में अंबिया
नफसी नफसी कहेंगे, यानी उनकी हैबत का आलम भी होगा कि वो नफसी, आदम अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, सब नफसी नफसी कहेंगे। फरिश्ते भी हैबत में होंगे। कुरान कह रहा है, मुझ पे कोई आप ये मत समझना कि मैं कोई माज़अल्लाह किसी बदअकीदा जमात से आकर के आपको वरगला रहा हूं। अगर कुरान सुन्नी मानते हैं तो कुरान कह रहा है यौम यक़ूमुर रूह वल मलाइका सफ़्फ़न ला यतकल्लमून इल्ला मन अज़िन। क़यामत के दिन जिब्रील का नाम लेके कहा यक़ूमुर रूह, जिब्रील खड़ा होगा। यक़ूम है ना, क़याम से यक़ूम, जिब्रील खड़ा होगा। सफ़ा, किसकी सफ़े होगी? जिब्रील के पीछे फरिश्तों की, और सब अल्लाह की हैबत से कांप रहे होंगे। वो जिब्रील जिसने एक सेकंड अल्लाह की मर्जी के खिलाफ नहीं गुजारा, जो नबियों के पास हर नबी के पास जो आया, मैं तो अपने इश्क के ज़ौक़ में कहता हूं जिब्रील अमीन को खिराज पेश करते हुए, जो हर नबी का सहाबी है उसको जिब्रील अमीन कहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो हर नबी का सहाबी है उसको जिब्रील अमीन, हर नबी का सहाबी, आदम अलैहिस्सलाम के पास, नूह अलैहिस्सलाम के पास, मूसा अलैहिस्सलाम के पास, ईसा अलैहिस्सलाम के, वो हर नबी का सहाबी, उसके बारे में कुरान कह रहा है। ये कुरान अकीदा बयान कर रहा है। फिल्में देख के जन्नत के ठेकेदार बनने वालों, अहले बैत के नाम पे कड़े और नाड़ों का धंधा करने वालों, तसव्वुफ के नाम पे रंग के अंदर, नस्ल के अंदर लोगों को बांटने वालों, माहे मुहर्रमुल हराम में राफसी और शियों की नकल करके अहले बैत की मोहब्बत का झूठा दावा करने वालों, अल्लाह अकबर, फरिश्ता सारे फरिश्तों के साथ अल्लाह की हैबत से कांप रहा होगा। ला यतकल्लमून, और उनमें कोई कलाम नहीं करेगा। और तुम यहां इतरा के स्टेजों पे पढ़ते हो, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा क्या देखेगा? मेरे इस रोने पर, मेरे इस अफसोस पर लोग मजाक उड़ाते हैं, ये सुन्नियों को डराता है। मैं कहता हूं मैं डरा रहा हूं या कुरान ने कहा है? अगर कुरान से हट के कहूं, याद रखना किसी के बहकावे में मत आना। मैंने तो सुहेल बापू को देखा, मैं जन्नत में जाऊंगा। जिब्रील ने रसूलुल्लाह को देखा, हर नबी को देखा, और जिब्रील खुद भी रसूल मलाइका में है। जिब्रील खुद भी रसूल मलाइका में सबसे अफजल हस्ती का नाम जिब्रील अमीन है। और वो क़यामत के दिन अल्लाह की हैबत से कांप रहे होंगे। ज़िना के अड्डों को आबाद करने वालों, अपना क्या होगा? शराब के अड्डों को आबाद करने वालों, झूठ बोलने वालों, औरतों को पाप की नजर से देखने वालों, सुन्नियत का नाम लेकर के सुन्नियत के साथ चिटिंग करने वालों, असहाबे मुस्तफा पर गालियां बकने वालों, अहले बैत अतहार का नाम का नारा लगे तो तुम्हारा मुंह उतर जाए, अहले बैत के लिए दिल छोटे रखने वालों, सोचो तो सही क़यामत में बनेगा क्या? उस दिन मग़फ़िरत किसके लिए है? किसी का नाम लेकर, हालांकि जिनको जन्नत की बशारतें मिले, मेरा ईमान, अंबिया मासूम मेरा ईमान, जिब्रील पे अजाब नहीं होगा ये भी मेरा ईमान, लेकिन कुरान तो कह रहा है ना कि जिब्रील कांप रहे होंगे सारे फरिश्तों के साथ, हैबत के साथ। और उस दिन क्या होगा? किसी को कलाम करने की जुर्रत नहीं होगी। एक शख्सियत को कलाम करने की जुर्रत, इज़्न दिया जाएगा, इल्ला मन अज़िन, इल्ला जो है वो किसी को बेनियाज कर रहा है इस हुक्म से, इस हुक्म को अलग कर रहा है, एक इनफिरादियत अता कर रहा है। इल्ला मन अज़िन मतलब किसी को इजाजत दी जाएगी, और वो कौन होगा साहिब इजाजत? वो माजून कौन होगा? वही आमिना के लाल है। लेकिन अब उसी आमिना के लाल से अल्लाह कहता है जिनके लिए क़यामत सजाएगा। हमारा अकीदा यही है, फ़कत इतना सबब है इन आदे बज़्मे महशर का कि उनकी शाने महबूबी दिखाई जाने वाली है। गुनाहगार पे जब लुत्फ आपका होगा, किया बगैर किया बे किया होगा। अब सुनो, जिसकी खातिर जन्नत बनाई,
जिसके दुश्मनों के लिए जहन्नम बनाई, जिसके लिए कायनात सजाई। शफक का जमाल, उफक की सुर्खी, दरियाओं की रवानी, समुंदरों की तुगयानी, कलियों का तबस्सुम, रातों की सियाही, सुबह का उजाला, तमाम रानाइयां जिसके लिए बनाई और जिसके लिए ये कहा वला सौफा युती का रब्बु का फतरदा, आपको राजी करेंगे। जिसके लिए ये कहा ला उक़्सिम बिहाज़ल बलद, के तू जिस जमीन पे चलता उस जमीन की कसम। जिसके लिए कहा ला अमरक, के महबूब तेरी जान की कसम, तेरी उम्र की कसम। जिसके लिए कहा तेरे बाबा की कसम, तेरे बाप की कसम, अल्लाह अल्लाह। जिसके लिए कहा अल्लाह अकबर, तेरे रुखे रोशन की कसम, तेरी जुल्फों की कसम। जिसके लिए कहा तेरी जान की कसम। जो अगर कपड़ा ओढ़ ले, चादर ओढ़ ले, तो कुरान की आयत नाजिल करके कहा जाता है या अय्युहल मुद्दस्सिर, अल्लाहु अकबर। और अगर उसके अंदर से रोशनी निकल पड़े, चेहरे की रोशनी का वो काली सिया चादर से, तो या अय्युहल मुज़म्मिल, झुरमुट मारने वाले कहकर जिसकी अदाओं पे कुरान नाजिल किया जाता है। जो कंकरी फेंक दे तो यदुल्लाह फौका यदी, जो कंकरी फेंक दे तो जिसके लिए कहा जाता है वमा रमैत इज़ रमैत वलाकिन्नल्लाह रमा, कि कंकरियां तूने नहीं हमने फेंकी है। वो अदाएं पाक, वो मोहब्बतें, तेरी मोहब्बत मेरी मोहब्बत, तेरी इताअत मेरी इताअत, तुझसे प्यार मुझसे प्यार, तुझसे कुर्बत मुझसे कुर्बत, तुझसे अदावत मुझसे अदावत, तुझसे बुराई मुझसे बुराई, तुझसे जंग मुझसे जंग। जो तेरे करीब आया वो मेरे करीब हो गया, जो तेरे दर पे आ गया वो मेरे दर पे आ गया। बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर। जो वहां से हो यहीं आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहां नहीं। चांद मैंने बनाया, टुकड़े तूने करना है। सूरज मैंने डुबाया, पलटाना तूने है। जाबिर के बच्चों को मारा मैंने, जिंदा तूने करना है। ताकि पता चल जाए कि तू खुदा नहीं मगर मुझसे जुदा भी नहीं है। इसलिए कि इख्तियार मैंने तुझे दे रखे हैं। नबी मुख्तार कल है, जिसको जो चाहे अता कर दे। किसी को जिंदगी दे, किसी को जन्नत दे, किसी को सल्तनत दे, किसी को हुकूमत दे, किसी को मकाम दे, किसी को मर्तबा दे। बल्कि ये बता दूं, अल्लाह अकबर, ये भी कह दो सुन्नियों कि जन्नत और जहन्नम के फैसले सिर्फ कयामत के दिन होंगे। लेकिन महबूब को इतना इख्तियार दिया, प्यारे हम जिसको चाहेंगे जन्नत देंगे, जिसको चाहेंगे जहन्नम देंगे। मगर तू प्यारा इतना है कि तू सिर्फ जन्नत नहीं दे सकता, बल्कि पैदा होने वाले को तू जन्नती जवानों का सरदार भी बना सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शाने अज़मत मुस्तफा। तू चाहे तो हसन को कह दे, तू चाहे तो हुसैन को कह दे, अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहलिल जन्ना। तू चाहे तो जन्नत का कसीम तकसीम करने वाला अली को बना दे। तू चाहे तो मोहब्बत सिद्दीक पर जन्नत की बशारत अता कर दे। तू जो चाहे कह दे, मैं तेरी ज़बान की लाज रखूंगा। लेकिन दूसरों के कान होशियार रहे, तुझसे ये भी कहता हूं, कुल सुन्नियत तो पूरे कुरान का नाम है ना, एक आयत भी नहीं छोड़, क्योंकि हम यहूदी नहीं है। इख्तियार इतने दिए कि पैदा होने वाले को एक बात आपको बताओ, जो बच्चा पैदा हो उसके बारे में आप कह सकते हैं कि ये शराबी होगा कि नेक होगा? बोलो भाई, कह सकते हो? नहीं कह सकते, है ना? उसको जन्नती कह सकते हो? नहीं कह सकते। क्यों? पता नहीं, हो सकता है बड़ा होके यजीद बन जाए, है ना? किसी के घर का बच्चा भी आप कुछ नहीं कह सकते। आप नहीं देखते बड़े बड़ों के घर के बिगड़े हैं? घर नहीं देखा जाता ना, जो बिगड़ गया बिगड़ गया। यही तो है। इसीलिए इस्लाम ने किसी की कतईयत जन्नती होना बयान सिवाय उनके जिनको रसूलुल्लाह ने कहा। सही है। और हुजूर ने पैदा होते ही क्या कहा? अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहलिल जन्ना, ये सरदार जन्नती जवानों के। पता चला सबके बच्चे बिगड़ सकते हैं, अली के बच्चे। हाँ, क्यों? क्योंकि इसमें खून है नबी का, सुभान अल्लाह, और इसमें शीर है फातिमा का, सुभान अल्लाह। जहां खूने नबी और शीर फातिमा है। खूने नबी इसलिए कह रहा हूं कि अली और नबी का खून अलग नहीं है। जो अलग करते हैं अली को, वो खुद अलग है। क्योंकि रसूलुल्लाह ने फरमाया, तुम अलग अलग दरख्त की अलग अलग टहनी से हो, और मैं और अली एक ही दरख्त की दो टहनियों का नाम है।
दरख्त की किस्म हमारी एक है, क्योंकि इनका दादा भी अब्दुल मुत्तलिब है, मेरा दादा भी अब्दुल मुत्तलिब, लेकिन और भी अब्दुल मुत्तलिब के पोतों को ऐसा नहीं बयान किया जैसा अली को बयान किया। हाँ, ये भी ख्याल रखना। इसलिए खूने नबी और खूने अली अलग नहीं है, इसलिए मैं खूने नबी और शीरे फातिमा, खूने अली और शीरे फातिमा नहीं कहता, क्योंकि उसमें